हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लिटरेरी ओशन। आज का जो वीडियो है वो यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के बच्चों के लिए है और इस वीडियो में हम पेपर से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेज कैसे करें, आंसर कैसे राइट करें। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट यानी आपके पास 3 आवर्स है, 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पेपर को देखने के लिए। उसमें आप जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम हैं, रोल नंबर राइट करना है, लाइनिंग करना है, आपको 2 साइड लाइनिंग जो है, वो सारे करिकुलम आप उस 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके पास 3 आवर्स वो केवल पेपर के लिए बचेगा और उसी पर पूरी डेडिकेशन के साथ पूरा पेपर आपको राइट करना है। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं, 3 आवर्स है, मीन्स आपके पास 180 मिनट्स है। और आपके पास सेक्शन कितने हैं? आपके पास सेक्शन 4 है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ई की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास पैराग्राफ राइटिंग है। फिर इसके बाद सेकंड अगर सेक्शन बी की बात करेंगे तो उसमें आपके पास आर्टिकल है और लेटर या एप्लीकेशन है। सेक्शन सी की बात करें तो वहां पे आपके पास वोकैब पार्ट्स है। वोकैब्स में आपके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर इसके बाद ट्रांसलेशन पार्ट है और फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस और सिंटैक्स भी आता है। फिर इसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो इसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री 3 चीज़ें हैं। प्रोज में आपके पास 2 शॉर्ट आंसर राइट करने रहेंगे और 1 लॉन्ग आंसर। इसके बाद अगर पोएट्री सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपके स्टेंजा बेस्ड 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद आप जाएंगे तो सेंट्रल आइडिया आपको राइट करनी है। फिर सप्लीमेंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास 2 शॉर्ट आंसर होंगे और 1 लॉन्ग आंसर होगा। ये तो आपका पूरा सिलेबस है, आपको कितना राइट करना है। आपके पास 180 मिनट्स है। अब इसका डिवीजन कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन ए देखते हैं तो सेक्शन ए में पहले हमारे पास पैसेज है। पैसेज को चाहो तो आप लास्ट में भी कर सकते हो या स्टार्टिंग में करना है तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। पैसेज के लिए मैंने 15 मिनट्स दिए हैं। टोटल आपके पास 180 मिनट्स है। 15 मिनट्स पैसेज के लिए। फिर आर्टिकल राइटिंग आती है, इसके लिए मैंने 15 मिनट्स दिए हैं। लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन के लिए मैंने 10 मिनट्स दिए हैं। सेक्शन सी फिर आता है। सेक्शन सी में वोकैब पार्ट है जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, होमोफोन्स, इसके लिए यानी टोटल 5 पार्ट्स हो गए। तो इसके लिए मैंने 10 मिनट्स दिए हैं क्योंकि आपको सेंटेंस भी बनाना है। फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से, सिंथेसिस से, सिंटैक्स से एक क्वेश्चन होंगे। इसके लिए मैंने 15 मिनट्स दे दिए हैं और इनफ है 15 मिनट्स। हो सकता है कि इससे कम में भी आपका वर्क हो जाए। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन पार्ट देखते हैं जिसमें आपको 15 मिनट्स ट्रांसलेशन के लिए दिया है, क्योंकि 15 मिनट्स आपको कुछ वर्ड सोचने होते हैं, सेंटेंस बनाना होता है। सो 15 मिनट्स इनफ है। फिर इसके बाद सेक्शन डी की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोज में आपके 2 शॉर्ट आंसर है, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, 15 मिनट्स इसके लिए। 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 15 मिनट्स इसके लिए। पोएट्री सेक्शन में स्टेंजा बेस्ड 3 क्वेश्चन होंगे समथिंग, तो उसके लिए मैंने 10 मिनट्स दे रखे हैं। फिर इसके बाद सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे तो सेंट्रल आइडिया के लिए मैंने 15 मिनट्स दिया है। सप्लीमेंट्री की बात करें, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसके लिए 15 मिनट्स, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए 15 मिनट्स। अब पेपर सॉल्विंग होने के बाद आपके पास 15 एक्स्ट्रा मिनट बचते हैं। 15 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बचेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कहीं अंडरलाइन करना है या आपको हाइलाइटर यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आप उस 15 मिनट्स में, या आपके कोई शॉर्ट आंसर कोई छूट रहा है उसको आप राइट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें सेक्शन ए से सी तक, तो ये सेक्शन आपका 1 आवर 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी टोटल 80 मिनट्स में। फिर प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन और सप्लीमेंट्री के लिए आपके पास 1 आवर 40 मिनट्स बचेंगे। इसमें आपको ये सेक्शन डी कंप्लीट करना है। अब जो आपके पेपर का टाइमिंग है उसी बेस पे ये सारी चीज़ें आपको सेट कर लेनी है कि माना आपका पेपर 8 बजे से या 9 बजे से, तो आपको कितनी देर में या कितने बजे तक आपको सेक्शन ए, बी, सी कंप्लीट कर देना है, या फिर बी सेक्शन तक आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। तो ये आपके अपने विवेक पर है कैसे आप यूज़ करते हैं। आप चाहें तो थोड़ा टाइम इधर उधर आप कर सकते हैं, वो आपके उस पर है, स्किल पे, कि आप अगर आंसर बहुत फास्ट राइट कर रहे हैं तो आप किसी में समय अपना थोड़ा कम लगा सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं पेपर। सो अब बात करते हैं पेपर की। तो आपको पता है सेक्शन ए जो है वो पैसेज से शुरू होता है, तो वहाँ पे आपके पास
समथिंग 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होंगे जिसका आपको आंसर देना होगा। सो यहाँ पर सेक्शन ए डाल करके आंसर 1 डाल करके मैंने ABCD प्रोसेस पे राइट किया है। तो ए मैंने आंसर राइट कर दिया, बी भी आंसर राइट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन सी का आंसर है, डी का आंसर है, ई के 3 पार्ट्स थे तो उसके 3 पार्ट्स 1 2 3 करके यहाँ पे आंसर पूरे राइट हो गए। सेक्शन बी में आर्टिकल आता है तो इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स पे आर्टिकल लिखी गई है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम अदर पार्ट है, नेसेसिटी है, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है, ये जो कोटेशंस होते हैं उसको लास्ट में मैंने हाईलाइट किया है। पहले मैंने केवल सिंपल में ब्लैक पेन से राइट कर लिया है, लास्ट में जब मेरे पास समय बचा तब इसको मैंने हाईलाइट किया है। तुरंत आपको नहीं करना है, अगर आपके पास समय है तब कीजिए। इम्पॉर्टेंस यहाँ पर, फिर इसके बाद ये यहाँ पे फिनिशिंग हो गया, कंक्लूजन हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ थोड़ा लाइन छूट रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे मैं एप्लीकेशन राइट करता तो मेरा एप्लीकेशन सेकेंड पेपर में शिफ्ट होता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पेज छोड़ दिया। फिर इसके बाद एक न्यू फ्रेश पेज पे मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा ताकि पूरा फॉर्मेट एक ही पेज पे आ जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गया। सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी में आपका ओकैब पार्ट्स होता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस। ये मेरी सीरियल वाइज यहाँ पे आंसर केवल राइट किया है, क्वेश्चन नहीं राइट किया है, केवल आंसर राइट किया है। आंसर 5 देखें तो आंसर 5 में आपके पास नरेशन होता है, आपके पास सिंथेसिस होता है, डिग्री है, ये सारी चीज़ें मैंने क्रम वाइज यहाँ पे राइट किया है। फिर इसके बाद यहाँ पे सिंटैक्स का पार्ट आता है, उसको मैंने राइट किया है। और ये होमोफोन्स में जहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया उसको मैंने अंडरलाइन भी किया है, देख सकते हैं। फिर इसके बाद आंसर 6 जो है ट्रांसलेशन पार्ट है, ये ट्रांसलेशन पार्ट हो गया। अब आते हैं प्रोज सेक्शन में। तो सेक्शन डी जो शुरू होता है वो क्वेश्चन आंसर से शुरू होता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर 7 शॉर्ट आंसर है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसके आंसर यहाँ पे राइट कर दिए। फिर इसके बाद एक लॉन्ग आंसर, आंसर नंबर 8, जो आंसर आपने राइट किया ए या बी में से ऑप्शन करके वो यहाँ पे राइट कर दिया और ये पूरा आंसर राइट कर दिया। फिर इसके बाद आंसर 9 पे जो कि स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, समटाइम 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच पूछी जाती है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने कर दिया। फिर इसके बाद आंसर नंबर 10, यहाँ पे आंसर 10 जो है ये सेंट्रल आइडिया है, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया पूरी मैंने राइट कर दी, ये आप सेंट्रल आइडिया देख सकते हैं। फिर इसके बाद सप्लीमेंट्री का पार्ट आता है, आंसर 11 ए एंड बी राइट किया और यहाँ पे सबके आंसर राइट हो गए। अब ये शॉर्ट आंसर हो गया है। अब लॉन्ग आंसर जो है नेक्स्ट पेज में आएगा, तो वो नेक्स्ट पेज आप कर लेंगे। 1 पेज में आपका आंसर पूरा लॉन्ग आंसर होता है। ओके, सो यहाँ तक आपका ये पेपर है। आपको पता चल गया होगा कि पेपर में आंसर कैसे राइट करें। हाँ, आपको एक काम करना है कि जो आंसर आप राइट कर रहे हैं उसका सीरियल क्रम, सारी चीज़ें जो हैं विधिवत ढंग से राइट करें। सेक्शन, आंसर नंबर, ये सारी चीज़ें आप क्लियर वहाँ पे राइट करें। आप एग्जामिनर को कंफ्यूज ना करें कि सेक्शन डी डाला है और उसी के बीच में आपने कोई दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन कर दिया। आप सीरियल वाइज से क्वेश्चन करें, स्टार्टिंग से लेके, जैसे कि आप मेरी कॉपी देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन ए से शुरू हुआ और ये आंसर चल रहा है। फिर इसके बाद ये आंसर 3, फिर सेक्शन सी शुरू हुआ, आंसर नंबर भी चल रहा है, साथ ही साथ में सेक्शन डी शुरू हुआ, आंसर 7 8, फिर इसके बाद यहाँ पे 9 10। तो सारी चीज़ें सीरियल वाइज राइट कीजिए ताकि जो कॉपी चेक कर रहा हो उसको भी अच्छा लगे चेक करने में और अच्छे नंबर आपको मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।